पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो हनी बी जो है वो पोलिनेशन के अंदर सबसे अच्छा योगदान देती है। चाहे कोई भी फसल हो जिसके अंदर नर और मादा दोनों होते हैं फूल में, तो उनका पोलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है फ्रूट सेट के लिए। तो जैसे अगर हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो हमारे जो फूल हैं इनके अंदर भी मधुमक्खी के द्वारा पर परागण क्रिया को बढ़ावा मिलता है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि आजकल कि ड्रोन के द्वारा या मैनुअल स्प्रे के द्वारा वो उसके ऊपर स्प्रे करवा देते हैं नैनो यूरिया का या किसी केमिकल का। खास करके अगर उनको कोई भी सकिंग पेस्ट, जैसे आप पत्ते के ऊपर लाइन देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक पत्ता दिखाता हूँ आपको, तो इस तरह के जो लाइन वाले ये पत्ते बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं रस चूसक कीड़े की वजह से आते हैं। या इसके अलावा और भी कोई दूसरा कीड़ा आ गया जो रस चूसता है या पत्ते को खाता है, तो उनके लिए वो एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह के टाइम में जब मधुमक्खी एक्टिव होती है उस टाइम पे किसान भाई जब स्प्रे करते हैं तो काफ़ी सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो कुछ समय के बाद में मर जाती हैं। तो बड़ा दुख होता है तो किसान भाई का एक अच्छा मित्र जो पोलिनेशन में उसको सपोर्ट करता था और वो किसी केमिकल के कारण उसका शिकार हो जाता है, मर जाता है। तो किसान भाई को जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो जब मधुमक्खी की एक्टिविटी कम से कम हो उस दौरान वो एग्रोकेमिकल का स्प्रे करे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो ETL का ध्यान रखें, कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले लें कि उसको फसल पे स्प्रे करना है कि नहीं करना। जैसे आमतौर पर देखने में आता है कि अगर किसान को 1 से 2 कीड़ा पर प्लांट दिखाई दे तो स्प्रे कर देता है, जबकि मस्टर्ड के केस में पत्ते पे अगर 30% तक पत्ते में छेद हो जाए तो भी उसका पैदावार के ऊपर फर्क नहीं आता। तो अगर उस पर थोड़ा कीड़ा आ भी गया तो उसको स्प्रे नहीं करना चाहिए। जब मौसम में बदलाव आता है, हम जिस बात को मानते हैं मकर संक्रांति के बाद में जब दिन बदलने लगते हैं और टेम्परेचर है वो राइज अप होने लगता है, तो उस टाइम पे जिसको हम रस चूसक कीड़े बोलते हैं, आम भाषा में हम अड़ बोलते हैं, तो उसका जब अटैक हो उस टाइम पे फूल काफ़ी मात्रा में कम हो जाते हैं, मधुमक्खी की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उस समय पे उसका वो प्रयोग कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि कम से कम मात्रा में और कम से कम ETL को देखते हुए और मधुमक्खी की एक्टिविटी ना हो उस टाइम उसका स्प्रे करें, और हो सके तो उसको अवॉइड भी करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पत्ते में 30% तक, मतलब 1/3 पत्ता भी अगर मस्टर्ड का खराब हो जाता तो भी पैदावार के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने विशेष ध्यान रखना है। किसान का ये मित्र है और किसान के लिए ही काम करता है।